अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक कमेंट आया था और उसमें यानी मेरे मेन चैनल पे मेरी मेन नशीद पर आया था। उस पर एक शख्स ने मुझसे कहा कि बहुत गुस्से में कहा कि आपकी टोपी क्या है? ये क्या तरीका है नात पढ़ने का? ये कोई छोटा-मोटा काम नहीं है। नात पढ़ रहे हो तो टोपी लगाकर पढ़ी जाती है। और क्या आपको इतनी भी तहज़ीब नहीं है? ये उनके पास थे कि क्या आपको इतनी भी तहज़ीब नहीं है कि नात पढ़ने से पहले वज़ू किया जाता है? ये उनका बेसिकली कमेंट था, जिस पर मुझे अफ़सोस तो हुआ, गुस्सा भी आया, लेकिन साथ में मुझे हँसी भी आई और मैं काफ़ी हैरान था कि लोगों की मेंटालिटी आज के टाइम में भी ऐसी है और लोग किस तरह पे मतलब किस राह पे चल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हालाँकि मेरे दोस्तों ने भी थोड़ा-सा मज़ाकिया अंदाज़ में मुझसे कहा कि तुम उससे पूछते कि क्या नात पढ़ने वाले के लिए ही वज़ू फ़र्ज़ है? क्या नात सुनने वाले के लिए वज़ू फ़र्ज़ नहीं है? आपने वज़ू कर लिया? अच्छा, दूसरी बड़ी कमाल की बात ये थी जिस पे मुझे हँसी आई कि मेरी वीडियो देखकर उसने कैसे पता लगा लिया कि मैंने वज़ू नहीं कर रखा? सोचने वाली बात। देखिए, ये तो एक शख्स की बात हो गई। इसके अलावा भी मेरा एक दोस्त था। जब शुरुआती दौर में जब मैं इस्लाम को फ़ॉलो करना शुरू कर रहा था, तो उस टाइम पर वो मुझे जब भी मिलता था, रास्ते में मिलता था या कहीं भी मिलता था, तो मुझसे डायरेक्टली पूछता था कि तुम्हारी टोपी कहाँ है? और उसका भी अंदाज़ बहुत अच्छा नहीं लगता था मुझे। वो बहुत गुस्से में पूछता था कि तुम्हारी टोपी कहाँ है? कि मेरी तो कम से कम टोपी नहीं है तो दाढ़ी तो है। लेकिन जो बंदा मुझसे सवाल कर रहा है उसकी तो ना तो दाढ़ी है और ना वो खुद उसके सिर पे टोपी। एक ऐसा शख्स जो खुद टोपी ना लगाया हो और वो मुझसे टोपी लगाना को कह रहा है, क्या ये लॉजिकल है? आप खुद बताएं। तो एक दफ़ा मैंने तंग आकर, हालांकि मैं बहुत टाइम से उसकी बातें बर्दाश्त कर रहा था, खामोश होता था हिकमत के तहत, लेकिन फिर मैंने एक दफ़ा कहा कि मेरी टोपी नहीं है तो तुम्हारी टोपी कहाँ है? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? मैंने उसको ये जवाब दिया और वो हैरान रह गया कि इसका जवाब क्या था। उसके फेस रिएक्शन में देख रहा था। इसी तरह से एक और अंकल थे जो मुझे टोका करते थे रोज़। उनका रोज़ का यही काम था, जब भी मेरे बराबर नमाज़ पढ़ते थे, मस्जिद में आते थे, तो वो मुझसे बोलते थे कि टोपी कहाँ है? और इन शख्स का भी बड़ा तरीका ख़राब था, बहुत गुस्से में मुझसे बोलते थे कि टोपी कहाँ है? अच्छा, ये शख्स भी बड़े अजीब थे। हालाँकि टोपी तो ये पहनते थे, जब भी नमाज़ पढ़ने आते थे, नमाज़ में पहनते थे, उसके बाद में हटा देते थे। ये भी बड़ा अजीब-सा फ़लसफ़ा है लोगों का, बहुत ही अजीब-सी बात है कि तुम्हारी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ़ नमाज़ के दरमियान रहती है क्या? या तो तुम अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो या तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। असल बात तो ये है कि तुम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। बहरहाल इन शख्स के सिर पर टोपी होती थी लेकिन दाढ़ी नहीं थी। तो एक दफ़ा जब ये मुझसे पूछ रहे थे कि टोपी कहाँ है? तो मैंने कहा दाढ़ी कहाँ है? मैंने इसी तरह से उनसे पूछ लिया कि दाढ़ी कहाँ है? अब ये बहुत हड़बड़ा गए, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जवाब क्या दें, क्योंकि जवाब था ही नहीं इसका। कि अगर तुम मेरी टोपी का सवाल कर सकते हो तो मैं तुम्हारी दाढ़ी का क्यों नहीं कर सकता? और वो भी वो चीज़ जिसका हुक्म बाकायदा दिया गया हदीस में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्लियरली मेंशन है हदीस में कि मूँछों को तराशो और दाढ़ी को छोड़ दो, यानी कि उसे बढ़ने दो, उसे मत काटो। जबकि दूसरी तरफ जाऊँगा, टॉपिक के लिए हदीस ढूँढेंगे ना, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि क़यामत आ जाएगी, आपको कोई हदीस नहीं मिलेगी जिसमें नबी साहब ने कहा हो कि टोपी पहनो, और ख़ास तौर से ये कहा हो कि नमाज़ पढ़ने के लिए टोपी पहनो और उसके बाद में उतारो। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारे बर्र-ए-सग़ीर में बहुत आम तौर से सुनने को मिलती हैं। बर्र-ए-सग़ीर यानी कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, एक आध देश और हैं इसमें। तो मेनली तो ये 2 देश हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इसमें ये चीज़ें होती हैं। तो अभी तक आप सोच रहे हो कि मैंने ये जवाब क्यों नहीं दिया कि मैं टोपी क्यों नहीं पहनता आखिर? टोपी नहीं पहनता ये मेरा सवाल, ये सच नहीं है, क्योंकि मैं टोपी पहनता हूँ लेकिन कम पहनता हूँ। सवाल तो ये होना चाहिए था कि आप टोपी हमेशा क्यों नहीं पहनते? आप स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है ना आपकी स्क्रीन पे, इसमें देखो, क्या इसमें मैं नहीं हूँ? क्या मैं टोपी नहीं पहना हो? बिल्कुल पहना हो। तो अभी भी मैं पहनता हूँ, कभी-कभी जब मैं पहनना चाहता हूँ, मैं पहन लेता हूँ, ठीक। कभी-कभी नहीं पहनता हूँ, ज़्यादातर मैं नहीं पहनता हूँ, ये बात सच है, लेकिन कभी-कभी पहन लेता हूँ। तो देखिए, इसके 2 जवाब हैं। अगर आप शॉर्ट में सुनना चाह रहे हो तो मैं इसलिए नहीं पहनता क्योंकि मुझ पे सूट नहीं करती। अगर आपको डीपली इसको जानना है तो उसको मैं एक एग्ज़ाम्पल के सामने आपको समझाऊँगा इंशाल्लाह। देखिए, आज के दौर में हम डिफरेंट तरह के व्हीकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें बाइक्स हैं, स्कूटी हैं और बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, लग्ज़री कार्स हैं और इसके अलावा प्लेन तक हैं। इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आज के दौर में हमारे पास खच्चर, गधा और ऊँट मौजूद हैं। तो क्यों आप बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को क्यों नहीं अपनाते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ऊँट से सफ़र किया करते थे, गधे से की सवारी किया करते थे और खच्चर की भी सवारी किया करते थे। तो आप लोग क्यों बाइकों का इस्तेमाल करके मुखालिफत कर रहे हैं? लेकिन सारा मसला देखें, बुखारी शरीफ की जो पहली हदीस है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अमालों का दारोमदार नियत पर मबनी है। तो मेरे टॉपिक में आप लोग क्यों इस हदीस को भूल जाते हैं कि मैं अगर टोपी नहीं लगा रहा हूँ तो इसलिए नहीं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है नाउज़ुबिल्लाह नफ़रत करता हूँ या उनकी मुखालिफत करता हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। आप क्यों ये नहीं समझते कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से नहीं, बल्कि खुद अपनी वजह से टोपी नहीं पहनता क्योंकि मुझ पर सूट नहीं करती।
जब आपका मसला आता है, आप बाइकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर भी आप आशिक रसूल हैं, लेकिन मैं आशिक रसूल की लाइन से निकल जाता हूँ जब मैं टोपी नहीं पहनता। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी, कुरान की तो कोई आयत आपको मिलेगी ही नहीं, लेकिन हदीस भी आपको कभी भी कोई ऐसी नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह, क़यामत तक ढूंढते रहना, कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है टोपी पहनने का हुक्म दिया हो। देखिए सुन्नत हम गाते तो रहते हैं, हमें ये पता नहीं कि सुन्नत कहते किसको हैं। सुन्नत के बेसिकली 3 जो है सबसे अहम तरीन पॉइंट होते हैं, उनके तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है, हमें जानने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया उस काम को अगर आज मैं करता हूँ तो ये मैं कह सकता हूँ कि मैं सुन्नत को फॉलो कर रहा हूँ। दूसरा तरीका ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ का हुक्म दिया उसको करना भी सुन्नत है। तीसरी जो सुन्नत है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई अमल किया जा रहा हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना ना किया हो, ये भी सुन्नत है। तो ये 3 तरह की सुन्नत होती हैं। अब जो बर्रे सगीर में डिफरेंट तरह की सुन्नतें बना ली गई हैं, अल्लाह आलम ये कहाँ से लाएँ। तो आपको एक बड़ी शॉकिंग चीज़ बताऊँ, और मैं बिल्कुल होश आवाज़ में बोल रहा हूँ कि टोपी लगाना फ़र्ज़ तो है ही नहीं, आपको भी पता है, लेकिन मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि उस फ़र्ज़ के साथ साथ वो सुन्नत भी नहीं है, बेसिकली नहीं है और है ही नहीं, वाकई में बोल रहा हूँ। देखिए टोपी पहनना सुन्नत नहीं है, मैं क्लियरली बोलूँ, सिर को ढकना सुन्नत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सिर ढक कर रहते थे और वो टोपी से नहीं। कभी भी आपको किसी हदीस में नहीं मिलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोपी पहनी और किसी को तरगीब भी दी कि टोपी पहने। तो सर को ढकना सुन्नत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढकते थे, और वो भी तब सुन्नत है जब हमारे दिल में ये नियत भी होगी कि मैं अपने सर को इसलिए ढक रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ढकते थे। मैं अपने सर को पे टोपी इसलिए नहीं पहन रहा हूँ कि क्योंकि हमारे फलाना आलिम ने मुझसे बोला है कि टोपी पहनो, तो मैं टोपी पहनूँ उनके डर की वजह से, और फिर बाहर में गाता फिरूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है इसलिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो ये झूठ होगा, बिल्कुल धोखा होगा। और देखिए बहुत अजीब सी बातें हैं कि जो हमारी इस उम्मत के लिए जो असल जो फ़िक्रें हैं उसको हम भूल के बैठ गए हैं और हम इस तरह की चीज़ों में मुलविस हो गए हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ही नहीं। तो आपसे गुजारिश है कि इस तरह की बातें ना करें। मेरे अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस्लाम की तरफ नए आए हों और उनको शुरुआत में आप इस तरह से टॉर्चर करने लग जाओगे कि टोपी कहाँ है, टोपी कहाँ है, तो वो तो पहले ही इस्लाम से दूर हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि मेरे लिए तो इस्लाम है ही नहीं, उन्हें लगेगा कि इतना बर्डन वाला इस्लाम है, जबकि हम जानते हैं अच्छी तरह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह किसी नफ्स पर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो क्यों आप लोग डाल दें जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम नहीं करा, तो क्यों आप उस चीज़ को हराम करने पर लगे पड़े हो। अगर कोई बंदा बिना टोपी के घूम रहा है और नमाज भी पढ़ रहे हैं तो उसको आप हराम बता रहे हो खामखा, बस इसलिए क्योंकि आपने भी किसी से सुना था और उन्होंने भी किसी से सुना था। ये तो फिर आप पता नहीं किस जगह पर लेकर जा रहे हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आप काफ़ी ज़्यादा मुतमईन हो गए होंगे इंशाअल्लाह। तो इस तरह की चीज़ें ना करें, लोगों पर बर्डन मत डालें। अगर इसी तरह से आपका कोई और भी सवाल है तो बेझिझक आप इसी वीडियो के सेक्शन में कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और मेरी पूरी कोशिश ये चल रही है कि इस चैनल पे मैं डेली एक वीडियो डेली डालूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जो है बहुत सारी सीरियस चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक्सपीरियंसेस को आपके साथ में शेयर करूँ ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।